नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचलेश शर्मा है। मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू मेरे मुताबिक तो ठीक रहा है। तो आगे ईश्वर जाने जो रिजल्ट आएगा। कौन सा पैनल मिला आपको? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। बोर्ड 1 में हम बैठते हैं सर। कितनी टाइम तक रहा एवरेजन? मेरा इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि 12 से 15 मिनट तक चला है। अंदर का माहौल कैसा था? माहौल बड़ा अच्छा रहता है, हल्का माहौल रहता है। वो आपसे बड़े प्यार से आपका नाम लेके बुलाते हैं कि आइए शर्मा जी बैठिए। और आप मतलब क्या कैसे हैं, ठीक हैं, आराम आराम से बैठे हैं, पानी पी लीजिए, इस तरह से पूछते हैं। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन जो एक्सपर्ट हैं शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला? उनने मुझसे पूछा कि हिंदी का मानकीकरण बताइए। तो मैंने हिंदी के मानकीकरण के विषय में बताया कि मानकीकरण होता क्या है। उन्होंने पूछा पहले कि मानकीकरण क्या होता है। तो मैंने पूरा बताया कि इस तरीके से यदि किसी भाषा को एक स्थिरता प्रदान की जाती है, सभी जगह पहुंचाया जाता है, तो उन पूरा बताया। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन फिर आए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए हिंदी के मानकीकरण के नियम बताइए क्या है। तो उनने मुझसे 3 नियम पूछे। मैंने 3 नियम बताया। उसमें पंचमाक्षर का एक नियम भी है। तो उनने फिर पंचमाक्षर में उसे लिखवा के देखा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि गंगा कैसे लिखते हैं बताइए, पंचमाक्षर के पहले कैसे लिखा जाता था और अभी कैसे लिखा जाता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने वो लिख के दिखाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बैठ जाइए। और फिर सर ने उसमें से एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मेरा है, जो 12वीं क्लास में मेरा जो भौतिक शास्त्र रहा है और रसायन शास्त्र रहा है और गणित रहा है। तो फिर सर ने गणित से रसायन शास्त्र के बारे में मुझसे पूछा। हाँ, तो उन्होंने बेंजीन का फॉर्मूला लिखवा के देखा। फिर मीथेन का लिखवा के देखा। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में वो ग्रेजुएशन पे आए। अर्थशास्त्र रहा है मेरा ग्रेजुएशन में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए मार्ले के अनुसार। तो मुझसे वो बनी नहीं। मैंने कहा सॉरी सॉरी सर, क्षमा चाहूँगा मैं। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके हिंदी पे आने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि आप कथा साहित्य पढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ सर पढ़ता हूँ। तो प्रेमचंद की कथा साहित्य के बारे में बताइए, 2 प्रकार से लिखे गए हैं। तो मैंने कहा सर कि एक उन्होंने लिखा है कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद और एक यथार्थवाद। तो उन्होंने कहा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के 2 उदाहरण दीजिए और यथार्थवाद के 2 उदाहरण दीजिए। तो मैंने 2 उदाहरण दिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए कि गोदान जो है किसान जीवन की त्रासदी है, आपने कहा है। मैंने उनसे बोला था। तो यदि प्रेमचंद गोदान लिखते तो क्या चीज़ें वो हटा देते और क्या चीज़ें जोड़ देते, 2 चीज़ें बताइए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उनको एक बताया कि सर उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी वो आज नहीं है। प्रेमचंद उसको हटा देते, उसकी जगह पर वो एक बैंकों का जो ऋण होता है उसको रख देते। और कुछ विमर्श जो हैं जैसे किन्नर विमर्श है और अन्य विमर्श भी हैं, वो गोदान में अवश्य होते। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था सब्जेक्ट में? फिर उनने यही पूछा, लिखवा के देखते रहे बार बार। संधि संधि स्वर संधि संधि पूछी। अच्छा, संधि पूछी हाँ, गई। संधि पूछी। उसके बाद में फिर कुछ देर और सामान्य क्वेश्चन चले कि आपने कहाँ से किया है, अच्छा आपने स्वाध्याय किया है, कैसे पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी हैं। ये सब चीज़ें पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर ले गए क्या आपसे कोई नहीं नहीं, क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन नहीं लगा। मेरा पूरा जो है डेस्क के ऊपर रहा इंटरव्यू। आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं पूछा। उन्होंने केवल इतना ही पूछा कि आप नरसिंहपुर से हैं, आपने तो स्वाध्याय ही पढ़ा होगा फिर तो, ऐसा पूछा उन्होंने। आपकी अभिरुचि पे कोई क्वेश्चन? कहानी पे ये पूछा था ना कि प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर कि बताइए आदर्श उन्मुख यथार्थवाद और यथार्थवाद के बारे में बताइए। कहानी मेरा जो रुचि है। अच्छा अच्छा। जी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और कोई कोई क्वेश्चन या साहित्यकार या कवि वगैरह? उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूछा था और काव्य शास्त्र पूछा था मुझसे। काव्य हाँ, शास्त्र? काव्य शास्त्र पूछा था कि काव्य शास्त्र में ये पूछा उन्होंने कि भामह की परिभाषा बताइए काव्य की। और जो जगन्नाथ जी हैं उनकी परिभाषा बताइए और उनका अर्थ बताइए। और फिर उन्होंने शब्द शक्ति पूछी। जी। भाषा शास्त्र को लेकर कोई क्वेश्चन? भाषा शास्त्र मेरा लगभग शुरुआत इंटरव्यू वैसे ही हुआ था। वहाँ से ही? हाँ, कि मानकीकरण क्या होता है, ये लिख के बताइए, इसका नियम क्या है। व्याकरण के नियम पूछे थे कुछ। अच्छा, नियम भी पूछे थे जी क्या? जी। ओके। और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला हो? अ, जहाँ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ मैं सोच नहीं पा रहा था, जैसे कि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, वहाँ पे मैंने सॉरी बोला, जो लंबे समय से मैंने अध्ययन नहीं किया था। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी वगैरह? नहीं नहीं, ये नहीं पूछा। अच्छा, उधर डाइवर्ट नहीं नहीं किया। नहीं नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके नहीं सर, नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन? जी। सब जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि परीक्षा की तैयारी तो एक तरफ होती है, साक्षात्कार के लिए अवश्य तैयार हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि आपको कितना भी ज्ञान हो, प्रेजेंट करने का यदि नहीं आएगा आपको, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे साक्षात्कार में, आप चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआत से आप बोलते रहें, ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन करते रहें, पढ़ाने की प्रैक्टिस करते रहें, तो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कुछ बार कई बार क्या होता है कि राइटिंग भी सही नहीं आती है, अपन जब बोर्ड पे लिखते हैं अपना अभ्यास नहीं होता है, इसलिए तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।